हेलो स्टूडेंट, बॉटनी एकेडमी की स्पेशल सीरीज लाइकेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइकेन और दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन टुडेज क्लास। वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन, classification, structure, reproduction of the lichen in this part, and in next part we will discuss about the economic and environmental values of the lichen and new researches going on in the field of the lichens. तो अब हम देखते हैं लाइकेन क्या चीज होती है। देखिए, लाइकेन्स आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द अनयूजुअल प्लांट्स एंड दे आर मेड अप ऑफ एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स। ओके, दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे फॉर्म ए symbiotic association. Now algal part is known as phycobiont part and the fungal part is known as mycobiont part. In a symbiotic association, और अगर मैं कहूँ कि this is a house of two members, so it is known as the lichen. और जो algal part is behaves like a female part. Like female part means they prepare food by the photosynthesis. They is located in the center safe place of the house. On the mycobiont part, which are maybe from the Ascomycetes member or the Basidiomycetes member, they protect algae from the high light and water, and they arrange water, minerals and other raw materials for the preparation of the food. तो जो lichens हैं, it is a symbiotic association between algae and fungi. And what is symbiotic association? Symbiotic association is the plus combination of two members in a ग्रुप, जहां दोनों को ही एक दूसरे से फायदा होता है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है विच इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फाइकोबायोंट पार्ट है, फाइकोबायोंट पार्ट मींस एल्गी पार्ट। अब एल्गी पार्ट भी अलग अलग हो सकता है। अभी हमने पिछले क्लासेस में आपको एल्गी पढ़ाया, एल्गी के वेरियस ग्रुप्स के बारे में पढ़ाया। तो अगर एल्गी वहां साइनोफाइसी है देन इट इज नोन एज साइनोफाइकोफिलस टाइप ऑफ लाइकेन, जैसे जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गीज प्रेजेंट होंगी, मे बी नॉस्टॉक और ग्लियोकैप्सा। अगर वहां पर ग्रीन एल्गी है देन इट इज नोन एज क्लोरोफाइकोफिलस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल प्रोटोकोकस। इसी तरह से अगर वहां दोनों ही प्रेजेंट हैं देन इट इज नोन एज डाइफाइकोफिलस टाइप ऑफ लाइकेन। माइकोबायोंट पार्ट या फंगल पार्ट जो है, वहां फंगल पार्ट में बेसिकली एस्कोलाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के फंगस होते हैं। अब ये जो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के फंगस हैं, इसमें भी दो तरह का सिस्टम हो सकता है, जिम्नोकार्पी और पायरेनोकार्पी। जिम्नोकार्पी जहां फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम बनती है। एपोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ना, वो ऐसे कप शेप की होती है। ठीक है, तो ये होता है एपोथीसियम। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। इस तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनती है। और पायरेनोकार्प जो होते हैं दे विल डेवलप पैराथीसियम। देखिए, पैराथीसियम ऐसी फ्लास्क टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है जो कि थैलस के अंदर धसी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल डर्मेटोकार्पोन। इसी तरह से बेसिडियोलाइकेन्स में बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज एक ग्रुप है फंगस का, और इसके एग्जाम्पल जैसे कोरा, डिक्टियोनेमा, ये सब में बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स हो सकते हैं। इसी तरह से लाइकेन इम्परफेक्टाई भी होता है जिसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्योंकि इसे ग्रुप इम्परफेक्टाई कहते हैं, फंगस में भी इसके मेंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दे हैव टू रिमेंबर दीज काइंड ऑफ द वर्ड्स. So lichens are showing symbiotic association, therefore they are present in all over the world, maybe from the polar region to the dense rainforest also. तो अगर हम हैबिटाट की बात करें, देखिए आप बहुत कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत सीधे सीधे से कुछ शब्द हैं जिस उसके हैबिटाट के बेसिस पे उन्हें नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल some lichens which are live in the wood, जैसे लकड़ी के ऊपर जो लगे हुए लाइकेंस होते हैं, देर आर नोन एज लिग्निकोलस टाइप ऑफ लाइकेन। अगर चट्टान के ऊपर या स्टोन्स के ऊपर लाइकेन है देन दे आर नोन एज सेक्सिकोलस लाइकेन। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले या जो रॉक्स हैं फ्रेश वाटर के पास में, उनके ऊपर चिपके हुए पाए जाने वाले जो लाइकेंस होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से अगर पेड़ के तनों के ऊपर, ट्री के ट्रंक के ऊपर ही, जिंदे ट्री के ट्रंक के ऊपर ही अगर लाइकेंस लगे हुए होते हैं देन दे आर नोन एज कॉर्टिकोलस लाइकेंस। सिमिलरली रॉक्स जो हैं सी शोर के पास में, समुद्र के पास में जो रॉक्स होती है वहां पर पाए जाने वाले लाइकेंस मैरीन हैबिटेट के लाइकेंस कहलाते हैं। और इसी तरह से जो मिट्टी के ऊपर उगने वाले लाइकेंस होते हैं दे आर नोन एज टेरिकोलस लाइकेन।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक काम ये कर लेना है कि आपको ये सारे के सारे टर्म्स को क्लियर समझ लेना है। नाउ वी आर कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लाइकेन। अब देखिए आप, सबसे पहले लाइकेन्स को आप बाहर से देखिए, आप समझ जाएंगे। देखिए क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टेज किसको कहते हैं? परपटी में जैसे परतें जमी हुई होती है, पपड़ी जमी हुई होती है, उस तरह का जो लाइकेन है, दीज आर नोन एज क्रस्टोज लाइकेन। देन फोलियोज लाइकेन, फोलियोज किसको हम कहते हैं? पत्ती को, पर्ण को। तो पत्ती जैसे जो लाइकेन्स हैं, दीज आर फोलियोज लाइकेन। एंड फ्रूटिकोज लाइकेन, जिनकी बहुत बड़ी फ्रूटिंग बॉडीज हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रही होती हैं। और स्क्वेमोटस, स्क्वेमेटस मतलब जैसे शल्क जैसे अगर किसी लाइकेंस में है, तो स्केल्स जैसे किसी लाइकेंस में है, देन दे आर नोन एज स्क्वेमेटस टाइप ऑफ लाइकेन। तो पहले आप इसको डायग्राम से समझ लीजिए, आपको बाकी समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। क्रस्टोज लाइकेन आप दिमाग में रखिए, एक परत, या हम कहें जैसे कि किसी चीज की परपटी जमी हुई होती है। तो अब वहां पे आपको क्या दिखाई देता है? वो फ्लैट होती है, थिन होती है, ठीक है, वहां पे किसी तरह का कोई लोब नहीं होता, ऐश कलर के मोस्टली होते हैं ये। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दे में प्रेजेंट ऑन द स्टोन्स, रॉक्स, बार्क्स एंड ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज अटैच्ड विद द राइजिन। एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। और जो बच्चे एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इन नामों को जरूर याद रखें, ठीक है। इसी तरह से फोलियोज लाइकेन है, दे आर फ्लैट शेप्ड, broad, smooth and leaf-like structures. This type of the lichen is greatly found attached to the rocks and twigs with the help of rhizoids. They have rhizoids and the names are Parmelia. Okay. So this is the foliose lichen. Then fruticose lichens, they are thin and freely branched. बड़े होते हैं, बाहर की तरफ फ्रूटिंग बॉडी इनकी दिखाई दे रही होती है। They are standing out from the branches of the trees, foliage and rocks. बाहर की तरफ निकले हुए दिखते हैं। So examples are cladonia, ramalenia and asnia. asnia तो आपको पेड़ों पे उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है, घास जैसा। तो इस तरह से लगे हुए दिखाई देते हैं। स्क्वेमेटस में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, थाइलस इज स्केली विद द एरो लाइक टिप्स, ठीक है। इसके जो टिप्स होंगे वो कुछ ऐसे, इनके जो किनारे होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। सो दे आर शोइंग एरो लाइक टिप्स। इट इज ऑरेंज इन द कलर, फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथोरिया। तो आपको नाम बहुत अच्छे से इसके याद रखने हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइकेंस। तो आप जैसा कि समझ सकते हैं कि होना क्या है यहाँ पे। देखिए, लाइकेंस की जो इंटरनल, मैंने आपको बोला कि जो फंगस होती है, इट इज बिहेव लाइक ए प्रोटेक्टिंग लेयर। तो डेफिनेटली जो सबसे ऊपर लेयर होगी विच इज कॉम्पैक्ट फंगल लेयर। ओके, इसके नीचे जो हमको दिया हुआ है एल्गी, तो यहाँ एल्गी को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाएगा डेफिनेटली। और ऊपर की तरफ जो होगा वो हमारा होगा हाइफी, किसके? फंगस के हाइफी। और फंगस के हाइफी इस तरह से होंगे कि वो एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट लगा सकें, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसके पार्ट्स को देखें तो हमें सबसे ऊपर एक टाइट लेयर दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं अपर कॉर्टेक्स, या उसके भी ऊपर जो लेयर होगी दैट इज नोन एज द सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ हमको दिखाई देता है डायरेक्ट अपर कॉर्टेक्स। अपर कॉर्टेक्स इज ए कॉम्पैक्ट फंगल हाइफी विच प्रोटेक्ट्स दिस एल्गल जोन। सो दिस एल्गल जोन इज प्रेजेंट, द एल्गल सेल एंड द फंगल हाइफी, दे आर इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। और इसके बाद जो नीचे पोर्शन होता है विच इज नोन एज द medulla portion. So first one is epidermis, okay, then second one is cortex, then third one is medulla, ठीक है। और ये भी upper cortex, then medulla and then lower cortex। यहाँ पे फिर अगेन compact fungal hyphae present होगा, और उसके सबसे नीचे की तरफ जो present होते हैं they are lower cortex, then rhizines, and rhizines will help to attach with any substratum. So these in this type of the system, यहाँ पर दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। देखिए, मैं यहीं आपको बता देती हूँ, हेट्रोमेरस और होमोमेरस लाइकेंस। देखिए, हेटेरो का मतलब क्या होता है? जिसमें कि हमें दो लाइंस अलग अलग दिखाई देती हैं। अगर आपको यहाँ एक लाइन इस तरह की और एक लाइन इस तरह की अलग से दिखाई दे रही है, तो हम इसको कहेंगे हेटेरोमेरस, ठीक है, विषमांगी, जहां आप अलग अलग कलर्स को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर कहीं सिचुएशन ऐसी होती है
इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि यहाँ दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सअप हो गई हैं और वो हम अलग अलग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अलग अलग लाइंस नहीं बची हैं। देन दिस कंडीशन इज नोन एज होमोमेरस। होमो मतलब समांगी, जिसमें कि सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो यहाँ पर समांगी हो गया है। समांगी मतलब जैसे नमक चीनी का घोल बन जाता है ना, सब एक समान पार्टिकल्स बिखर जाते हैं। तो दो तरह के थैलस प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोमेरस एंड होमोमेरस। तो जो अभी हम देख रहे हैं दिस इज हेटेरोमेरस थैलस। क्योंकि यहाँ पर आपको एक फंगस की लेयर दिख रही है, एक एल्गी की लेयर दिख रही है और फिर उसके बाद फंगस की लेयर दिख रही है। एग्जाम्पल्स इस तरह के जो हैं वो है जैसे पार्मीलिया। आप इस डायग्राम को देख के इजीली समझ सकते हैं। अभी तक आप बुक्स में देखा करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम्स देखा करते थे, ये सब चीजें जो थी वो आपको एक इमेजिन जैसी लगती थी, लेकिन यहाँ आप इनको ओरिजिनल पिक्स के साथ कंपेयर करके इजीली देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया, दीज आर द होमोमेरस लाइकेंस। और होमोमेरस लाइकेंस में जैसा कि मैंने भी आपको बताया क्या होगा, इसमें होगा ये कि यहाँ आपके जो एल्गी है वो फंगल हाइफी के बीच बीच में बिखरी हुई है, जिसके कारण आप किसी भी लेयर को अलग अलग नहीं बता सकते कि कहाँ एल्गी है कहाँ फंगस है। अगर इस तरह की सिचुएशन प्रेजेंट होती है देन दिस इज नोन एज होमोमेरस टाइप ऑफ द लाइकेन थैलस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेप्टोजियम। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द लाइकेन। रिप्रोडक्शन तीन तरीके का होता है लाइकेन्स में। एक आपका होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंट्स के थ्रू भी हो जाता है अगर उसमें एल्गी और फंजाई दोनों हैं, और वही जो फ्रेगमेंट्स हैं उन्हीं में नाम आते हैं जैसे सोरिडिया, आइसीडिया एंड सिफेलोडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो यूनिट्स बनती हैं, पिक्निडियोस्पोर्स और आइडियोस्पोर्स। आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है वहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा फंगल पार्ट ही करता है, और जो फंगल पार्ट है उसमें बनती हैं स्पर्मोगोनियम विच इज ए मेल पार्ट, कार्पोगोनियम which is a female part. Male and female gametes are fused, they fertilize and they form a fruiting body. Then ascospores are developed, and after dispersal and germination of the ascospores, new plant body is developed, and after a combination with a new algal partner, they will develop as a new lichen. देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द लाइकेन। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन्हीं सब शब्दों में, सोरिडिया, आइसिडिया, सिफिलॉइडिया, किस में क्या लिखना है, वो वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इन डायग्राम्स को गौर से देखना है। आपको ये देखना है कि जो सोरिडिया है, आपने देखा है सोराइसिस, पूरे शरीर पे मोटे मोटे फफोले जैसे हो जाते हैं, दाने दाने हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ जो सरफेस है थैलस की, उसके ऊपर मोटे मोटे दाने जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी आपको, इन्हें हम कहते हैं सोरिडिया। और ये जो सोरिडिया हैं, ये जो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, जब जैसे आपकी मवाद फूटती है और उसमें से कुछ निकलता है, सिमिलरली ऐसे ही जब ये सोरिडिया फूटते हैं तो इनके अंदर से एल्गी और फंगस के छोटे छोटे से बंचेस एक साथ निकलते चले जाते हैं, और हर बंच जो है एक नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो सोरिडिया को सोराइसिस से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द थैलस ऑफ ए लाइकेन कंसिस्टिंग ऑफ ए ट्रफ्ट ऑफ द हाइफी इन्वेस्टिंग ए फ्यू algal cell और गोनिडिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट द ब्रूड बड। ये आपको याद रखना है। होलोगोनिडियम, ये शब्द आपको दोनों याद रखते हैं। डिटेक्टेड विद दे में डिटैच्ड विद द रेन ड्रॉप्स एंड फॉर्म ए न्यू थैलाई। सोरिडिया क्लियर है आपको, दाने दाने जैसी सी स्ट्रक्चर्स बनी हुई होंगी सोरिडिया की हमेशा। ठीक है, आउटग्रोथ्स होंगी ये छोटी 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 दाने जैसी, जैसे हमारे पिंपल्स होते हैं इस टाइप की, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। सेकंड वन देखिए आइसीडिया। तो आइसीडिया जो होते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, हमेशा याद रखें कि इसके अंदर स्टॉक्स होंगे, इसके अंदर स्टॉक होंगे, व्रंत होंगे। तो दीज आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड पेपिलेटेड आउटग्रोथ बट दे आर स्टॉक्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दे आर स्टॉक्ड आउटग्रोथ्स। इट कंसिस्ट ऑफ द एल्गल सेल एंड फंगल हाइफी कवर्ड बाय डेफिनेट कॉर्टेक्स। इट मे रिमेन इन द पेरेंट और डिटैच्ड मे बी फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ये साथ में जुड़े भी रह सकते हैं या ये अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है, सो दीज आर नोन एज आइसीडिया। आपको यहाँ स्टॉक याद रखना है, और यहाँ जो आप याद रख रहे थे वो आपको याद रखना है कि ये कैसे हैं,
दाने जैसे हैं, है ना। दीज आर सिंपल आउटग्रोथ्स। ठीक है, तो ये सिंपल आउटग्रोथ है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये इसके पास स्टॉक है। थर्ड वन देखिए, सिफेलोडिया। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत गलतियां एग्जाम में लिख करके आते हैं। सिफेलोडिया क्या है? सिफेलोडिया में ये गॉल लाइक है ना, गांठ जैसा सा बन जाएगा। गांठ, फुंसी और गांठ में डिफरेंस होता है, तो सिफेलोडिया गांठ जैसा सा बन जाता है और ये गांठ गॉल जैसी स्ट्रक्चर है। और इसकी खास बात क्या है? दे हैव साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोएंट। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का सिम्बायोसिस प्रेजेंट होता है और इसलिए ये इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जब ये फ्रूटते हैं तो फूट करके ये दूसरी जगह पर नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सिम्बायोट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके के पार्ट से हो सकता है। सोरिडिया जो कि छोटे छोटे दानों के रूप में होता है, फटता है तो बहुत सारे पार्ट्स को लेकर जाता है। आइसेरिया, खास बात जिसमें कि स्टॉक प्रेजेंट है। और सिफेलॉइडिया जिसमें कि खास बात साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोएंट प्रेजेंट है। यहाँ हम देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लाइकेन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियम एक फ्लास्क शेप बॉडी होती है और ये फंगस में ही बनती हैं। और ये जो आपको यहाँ डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम जो है इसका ओरिजिनल पिक्स हैं पिक्निडियोस्पोर्स की। और ये जो फंगल हाइफी होते हैं, दे डेवलप्स ए पिक्निडियम, और पिक्निडियम के अंदर ही पिक्निडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू ए पोर कॉल्ड द ओस्टियोल, है ना। यहाँ ये जो ओस्टियोल है इसके थ्रू ये बाहर की तरफ खुलती है। ऑन द इनर वॉल फंगल हाइफी डेवलप्स specialized pycnidiospores, which these fungal hyphae comes in contact with the algal cell, it develops into a new lichen. So यहाँ से जो pycnidiospore हैं they liberate and they will develop a new lichen. जब भी एल्गल सेल के साथ फंगल हाइफी का कॉम्बिनेशन होगा देन दे विल डेवलप ए न्यू लाइकेन। सिमिलरली आइडियोस्पोर्स, आइडियोस्पोर्स क्या होते हैं? ये फ्रेगमेंट्स होते हैं लाइकेन के जिनमें कि फंगल और एल्गल दोनों पार्ट एक साथ आ गए हैं। टुकड़ा टूटा इस तरह से टूटा कि उसमें फंगल और एल्गल दोनों पार्ट एक साथ आ गए और वो दूसरी जगह जाकर के नए थैलस का फॉर्मेशन कर रहे हैं और दोनों एक साथ साथ ग्रो कर रहे हैं अपना अपना। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन लगातार बना रहता है और इस तरह से होने वाला जो रिप्रोडक्शन है या जो इस तरह के स्पोर्स हैं, दीज आर नोन एज आइडियोस्पोर्स। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लाइकेन्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं दे विल गेट फ्यूज्ड एंड दे विल डेवलप ए जाइगोट। ओके, ठीक। और एक आपको मैंने हमेशा बता दिया है कि जितना भी रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो हमेशा एल्गी का पार्ट उतना नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी ग्रोथ करता है। बाकी जो फंगल पार्टनर है इट इज एक्टिवेटेड इन द रिप्रोडक्शन पोर्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लाइकेन इट इज मोस्ट कॉमन इन द ग्रुप ऑफ एस्कोलाइकेंस। और एस्कोलाइकेंस मीन्स जहाँ जो मेंबर्स है दीज आर एस्कोमाइसिटीज मेंबर। ओनली फंगल पार्टनर टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज स्पर्मेटोगोनियम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर is कार्पोगोनियम। ठीक है, this is female reproductive structure and this is male reproductive structure. Now fruiting bodies are developed as a perithecium और apothecium। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो perithecium होती हैं ये ऐसी flask shaped structure होंगी, अभी आप पढ़ लेंगे। और epithecium जो होती है this is cup shaped structure, इस तरह की structure होती है। Then ascocarps are developed, ascospores are developed और new hyphae is developed by germination of the ascospores. So this is the sexual reproduction। और जब ये एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपने लिए एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन ढूंढते हैं और उसके बाद नए प्लांट का फॉर्मेशन, नए लाइकेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स को दिखाया गया है। स्पर्मेटोगोनियम देखिए थैलस में धसे हुए बनते हैं ये और एक फ्लास्क टाइप की स्ट्रक्चर ही बन जाती है दिस इज नोन एज स्पर्मोगोनियम। और स्पर्मोगोनियम में फंगल हाइफी जो हैं उनका जो सिरा है उन सिरे के ऊपर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है विच आर द फर्टाइल स्ट्रक्चर्स।
और दीज आर नोन एज स्पर्मेशिया। देखिए जहां हम उसको मेल गैमीट कहते थे, यहाँ जो मेल गैमीट है इट इज स्पर्मेशिया। और इस तरह से जब स्पर्मेशिया बहुत सारे यहाँ भर जाते हैं तो स्पर्मोगोनियम का जो मुंह है ऑस्टियोल, यहाँ से ये लिबरेट हो जाते हैं। इसके पास में ही बनती है कार्पोगोनियम। तो जो कार्पोगोनियम होती है इट इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट इज मल्टीसेलुलर कार्पोगोनियम, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द बेसल कॉइल्ड एस्कोगोनियम। देखिए ये नीचे की तरफ बेसल कॉइल्ड एस्कोगोनियम है और एक बहुत लंबी सी गर्दन ग्रीवा जिसे हम कह सकते हैं दिस इज ट्राइकोगाइन। तो ट्राइकोगाइन लेयर यहाँ प्रेजेंट होती है, फीमेल पार्ट हमेशा अंदर की तरफ ही रहता है और इसी के अंदर का जो न्यूक्लियस है विच इज बिहेव लाइक ए एग आप कह सकते हैं बिकॉज दिस इज द फीमेल न्यूक्लियाई। और इस तरह से जो कार्पोगोनियम है वो प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि यहाँ से स्पर्मेशियम से जो स्पर्मेशिया हैं वो लिबरेट होते हैं और वो लिबरेट होकर के ये पहुँच जाते हैं ट्राइकोगाइन के पास। जब ये ट्राइकोगाइन के पास पहुँचते हैं तो ट्राइकोगाइन और ये जो स्पर्मेशिया है इसकी वॉल डिसोसिएट हो जाती है और डिसोसिएट होने के बाद ये जो आपका न्यूक्लियस है वो भी अंदर आ जाता है। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद ये 2n पोर्शन बन जाता है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो ट्राइकोगाइन है इस ट्राइकोगाइन के पास में देखिए नीचे की तरफ ऐसे 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 लिपटा हुआ फंगल हाइफी है और ऊपर की तरफ ऐसे ट्राइकोगाइन है। ठीक है, अब ये जो ट्राइकोगाइन है इसके पास में ही स्पर्मेशिया आकर के चिपक जाते हैं। देखिए मैं इसको इससे ऐसे दिखा देती हूँ, ये जो स्पर्मेशिया है ये इसके पास में आकर के चिपक जाते हैं। स्पर्मेशिया जब इसके पास में आकर के चिपक जाता है तो कुछ समय बाद ये वॉल डिसॉल्व हो जाती है एंड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ दिस वॉल ये जो न्यूक्लियस है ये भी अंदर चला जाता है। अब ये जब न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया है इस न्यूक्लियस और आप जो मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है उसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये और ये न्यूक्लियस को फ्यूज होना है। इन दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज होने के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है विच इज नोन एज क्रोजियर हुक्स। क्रोजियर हुक्स कैसे होते हैं कि ये जो पार्ट है ये मूव करना शुरू होता है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करना शुरू होता है और इस तरह से मूव होता है कि जो इसका पोर्शन है नीचे वाला वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है और एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद समझिए ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। जब ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है तो ये मेल और ये आपका जो यहाँ हमने बताया था फीमेल, दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो दे कैन फ्यूज टुगेदर और जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो दे विल डेवलप ए जाइगोट विच इज 2n टाइप ऑफ जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस होने से 4n स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियाई बनते हैं और ये जो 4n न्यूक्लियाई हैं जब इनमें माइटोसिस होता है तो हर किसी से 2 यानी कि टोटल 8 न्यूक्लियाइज का फॉर्मेशन हो जाता है। ईच न्यूक्लियाई इज नोन एज द एस्कोस्पोर और जो एस्कोस्पोर्स हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन ए सिंगल यूनिट, दिस इज नोन एज एस्कस। तो एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, और ये सारा का सारा सिस्टम चल कहाँ पे रहा है, ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा है फीमेल पार्ट की बॉडी में। तो अब यहीं पर ये जब इनका फ्यूजन हो गया और ये सब हो चुका है तो ये ट्राइकोगाइन और ये सारी की सारी यूनिट जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाता है और अंदर ही अंदर यहीं पर ही इस एस्कोस्पोर्स और एस्कस का फॉर्मेशन होता है। जिस पर्टिकुलर बॉडी में इस तरह की सारी चीजें एस्काई और पैराफाइसिस मिलकर के एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं विच इज नोन एज द फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एपोथीसियम हो सकती है या पेरिथीसियम होती है। सामान्यतया ये एपोथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी ही होती है। तो देखिए जिन चीज़ों को आप बहुत इमेजिनेशंस में पढ़ा करते थे वो यहाँ आपको ओरिजिनल दिखाई जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉडी है एपोथीसियम। एपोथीसियम कैसी है, कप जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है और ये जो कप जैसी स्ट्रक्चर है इसके अंदर बीच बीच में लगे हुए हैं ये एसआई और एसआई के अंदर जो हैं वो होंगे 8 एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ऐसे करके एसआई लगे हुए होते हैं और वो जो एसआईज होते हैं उनके अंदर ऐसे 1 2 3 4 5 6
7, 8 ऐसे करके एस्कोस्पोर्स लगे हुए होते हैं। इनके साथ साथ में लगे होते हैं स्टेराइल टाइप के फिलामेंट्स विच आर नोन एज द पैराफाइसिस। और ये जो लगे हुए हैं आपको समझ में आ ही रहा है, दीज आर एस्कोस्पोर्स, दीज आर एस्कस। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये इस तरह से एडजस्टेड होता है। अब बहुत इजीली समझ में आने वाली चीज़ है, देखिए ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है इसमें एक पार्ट अपना प्रेजेंट होगा विच इज नोन एज एपिथीसियम। एपिथीसियम इज द अपर मोस्ट पोर्शन जहां आपको पैराफाइसिस दिखाई देंगे। दीज पैराफाइसिस विल हेल्प इन द लिबरेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स, ठीक है। और ये देखिए ये पैराफाइसिस के फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। देन अपर फर्टाइल पोर्शन जिसमें कि एसआई और पैराफाइसिस दोनों प्रेजेंट हैं विच इज नोन एज द हाइमेनियम। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर एसआई और पैराफाइसिस दोनों प्रेजेंट हैं विच इज नोन एज हाइमेनियम। इसके अलावा इसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन जिसको कि फंगल हाइफी ने एक दूसरे के साथ वोवन करके यानी कि बुन करके एक दूसरे के साथ बनाया हुआ है, इट इज नोन एज द सब हाइमेनियम, ठीक है। और इसके अलावा अपर मोस्ट पोर्शन जो कि पैराफाइसिस और म्यूसिलेज की लेयर से मिलकर के बना होता है, दिस वन, ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज एपिथीसियम लेयर। तो इस तरह से एपोथीसियम का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि एस्कोस्पोर्स लगे हुए होते हैं। ये एस्कोस्पोर्स लिबरेट होते हैं और ये नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक दूसरी तरह की फ्रूटिंग बॉडी भी प्रेजेंट हो सकती है विच इज नोन एज द पेरिथीसियम। बहुत कम में प्रेजेंट होती है लेकिन फिर भी होती है। तो जैसे पेरिथीसियम इज ए फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, बस डिजाइन का डिफरेंस है। जैसे पायरिन्यूला निटाइडिया में इस तरह की ब्लैक ब्लैक बॉडीज दिखाई देती हैं, और भी कई स्पीशीज इस तरह की हो सकती हैं जिनमें कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है और ये धसी हुई होती हैं। यानी कि अगर मैं एक डायग्राम से बताऊं तो मैं ये कहूंगी कि अगर एपोथीसियम ऐसी है, ठीक है, एपोथीसियम ऐसी है और इसमें यहाँ एपोस्पोर्स लगे हुए हैं, तो जो पेरिथीसियम होगी वो ऐसी होती है, ठीक है। पेरिथीसियम इस तरह की होती है और पेरिथीसियम इस तरह की होने के साथ ही पेरिथीसियम इस तरह की होती है। एस्कोस्पोर्स इसमें भी लगे होते हैं, एस्कोस्पोर्स इसमें भी लगे होते हैं, सेम है लेकिन जो बॉडी है इसकी स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ ये वही एसाइज लगे हुए होते हैं, वही एस्कोस्पोर्स होते हैं। और ये खास बात होती है कि ये क्रस्टोस टाइप के लाइकेंस जो होती हैं उनके अंदर सामान्यतया पेरिथीसियम टाइप की बॉडी बनती है। और ये नेचर ने अडाप्टेशन दिया है। अडाप्टेशन क्यों दिया है? अडाप्टेशन इसलिए दिया है कि क्रस्टोस लाइकेन परत के रूप में, परपटी के रूप में चट्टानों पर लगे हुए हैं। अगर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है अगर वो वहीं पर ही ऊपर की तरफ ही रहा तो वो किसी भी फिजिकल इंजरी के थ्रू किल हो सकता है। तो नेचर ने इस तरह की सिचुएशन इसको दी है कि जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अंदर की तरफ रहता है और अंदर की तरफ रहने के कारण वो बाहर की सरफेस पे होने वाले किसी भी डिस्टर्बेंस से बचा रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइकेंस। आप देख सकते हैं कि जो लाइकेंस हैं दे मे डेवलप विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव मीन्स, फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन, सोरिडिया, लाइसिडिया. They may develop with the help of the asexual means like pycnidiospores and idiospores. The lichens also shows the sexual reproduction. They may develop spermogonium and carpogonium. Spermogonium is the male part, carpogonium is the female part. Spermogonium develops spermatia और carpogonium shows is female nuclei. और ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है. They will develop a zygote. Zygote has a it has a 2N type of the nuclei. So after development of a fruiting body may be apothecium or perithecium. यहाँ पर ये जो 2N nuclei है it will shows the meiosis और meiosis होने के बाद इसमें N nuclei बनते हैं. N nuclei बनने के बाद जो एस्कोस्पोर्स हैं नंबर 8 हो जाते हैं. इस तरह के बहुत सारे एस्कस बन जाते हैं. एंड आफ्टर रिलीजिंग ऑफ द एस्कोस्पोर्स फ्रॉम द थैलस they will develop new fungal hyphae. So germination जो इसका होता है
पहले ये म्यूसिलेजिनस कवर में बंद रहते हैं और उसके बाद म्यूसिलेजिनस कवरिंग जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके बाद ये जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं और एक नए फंगल का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये अपने लिए एक नए एल्गी का सिलेक्शन कर लेते हैं देन दे विल डेवलप एज ए न्यू लाइकेन। तो ये था सब कुछ अबाउट लाइकेन। और अगले जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और द बेनिफिशियल एक्टिविटीज ऑफ द लाइकेन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो ये डिसाइड किया गया कि इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सो वी विल गो विद इन द सेकेंड पार्ट विद ऑल दीज टॉपिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले पार्ट्स को आप टाइम से देख सकें।